ताकि वो अपनी उंगली को सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन पर बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक बाहरी गड्ढा ठहरा गया है। जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाने चाहे वह न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर बेच, क्योंकि मेरे पांच भाई है, और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वह इस पीड़ा की जगह में आए। 29 वचन। अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, वे उनकी सुने। 30 वचन। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मेरे मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराए। 31। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो उसकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए सहायता के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रेम ईश्वर के पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद स्तुति करता हो। आज की स्तुति आराधना का दिन आपने हमें भवन में इकट्ठा करवाया प्रभु जी, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद स्तुति बड़ाई तारीफ और प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप स्तुति के अति योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। तो आप ही दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपकी स्तुति आराधना करने के लिए जीवित वचन से आप ही हमारे हृदय को तैयार कीजिए। आपसे लीन नम्र विनती प्रार्थना करता हूँ। विनती को सुना धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती को मेरे महान तारण और मुक्तिदाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हो, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 19 वचन से लेकर 31 वचन तक हमने पढ़े। यहाँ पे हम एक धनवान मनुष्य और एक निर्धन लाजर की कहानी को हम बचपन से सुनते आए हैं और कई बार हमने पढ़े हैं। आप कहेंगे इसमें गॉस्पेल मैसेज है, परंतु इसमें गॉस्पेल मैसेज भी है और एक सुंदर जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का संदेश भी ये वचनों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक धनवान मनुष्य था और एक व्यक्ति जिसका नाम लाजर था। वह लाजर जो था वह इस धनवान मनुष्य के निवास स्थान के पास में, और विशेष करके हम देखते हैं उसके घर में और इसी तरह से मेज के पास जो रोटी के टुकड़े नीचे गिरते थे उससे वह पेट अपना भरा करता था। और वो लाजर के बारे में बाइबल बताती है कि ये कंगाल घावों से भरा हुआ व्यक्ति था, शरीर पे संपूर्ण जख्म से भरा हुआ इंसान था। परंतु जब एक दिन दोनों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद हम देखते हैं कि लाजर जो है वह क्या हुआ, वह अब्राहम के गोद में पहुंचा। इस प्रकार 22 वचन में कहता है, और धनवान मनुष्य अधोलोक में पहुंच गया और अधोलोक में उसे सब कुछ समझ में आने लगा, वह तड़पने लगा। और इस प्रकार हम देखते हैं वह ये चाहता था कि जिस तरह से मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ वैसे और 5 भाई न तड़पे, ये परिस्थिति उनको अनुभव न हो, इसलिए कई बार गिड़गिड़ाया, परंतु उसका विनती अनसुना किया गया। अब यहाँ पे ये धनवान मनुष्य के बारे में बाइबल कुछ एक विशेष बात बताती है। देखिए 19 वचन, लूक 16 चैप्टर वर्स 19 क्या कहता है। लूक 16 अध्याय और उसका 19 वचन, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। अभी धनवान मनुष्य क्या करता था, प्रतिदिन कहता है सुख विलास में जिंदगी कटाता था और बैंजनी कपड़े इस प्रकार पहनता था। अंग्रेजी में कहता है पर्पल क्लोथ। अभी ये पर्पल या बैंजनी वस्त्र जो है कोई सामान्य मनुष्य नहीं पहन सकता।
जो बहुत ही धनवान हो, द रिच पीपल, वेल्दी पीपल, और पुराने जमाने में देखते हैं ये जो राजा लोग रहते थे, केवल यही लोग इस प्रकार के बैंजनी वस्त्र हमेशा पहना करते थे। देखिए एक वचन को देखेंगे, न्यायों की किताब, द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 26 वचन पढ़िए। हाँ, बैंगनी रंग के वस्त्र कौन पहनता करते थे? मिद्यान के राजा पहना करते थे। ये जो राजा लोग हैं वे ही ये इस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, क्योंकि ये वस्त्र बहुत महंगे होते हैं और ये वस्त्र की विशेषता है, स्पेशलिटी है कि ये मिद्यान के राजा लोग और इसी तरह से ये धनवान मनुष्य यही इस प्रकार वस्त्र को पहनते थे और उनको ऊंटों के गले को जंजीर होता था। और एस्तर की किताब में भी हम एक बात को पढ़ते हैं, जब मुर्दिकाई को इस प्रकार सम्मान किया जाता है तो मुर्दिकाई को भी इस प्रकार का ये विशेष वस्त्र पहनाया जाता है। देखिए एस्तर की किताब, द बुक ऑफ एस्तर, उसका 8 अध्याय, एस्तर की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 15 वचन। हाँ, तब मोर्दिकाई कहता है श्वेत राजकीय वस्त्र और ये बैंजनी वस्त्र पहनकर उसको संपूर्ण राज्य में सम्मान किया गया। ये जो बैंजनी नाम के वस्त्र है, ये विशेष वस्त्र है, राजकीय वस्त्र है, महंगे वस्त्र है, उच्च जाति के वस्त्र है। और ये वस्त्र हम यहाँ पे देखते हैं लूका 16 अध्याय में, ये धनवान मनुष्य ये बैंजनी वस्त्र को और मलमल के वस्त्र को रोज पहना करता था, क्योंकि वो बहुत धनवान था। अब मैं ये बैंजनी वस्त्र के ऊपर कुछ विशेष ध्यान पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो बैंजनी वस्त्र है, जब मैं इसके ऊपर ध्यान मनन कर रहा था, द पर्पल रेमेंट, तब मुझे परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को भी बता दिया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वह तो सारे दुनिया के जितने राजा है, सारे धनवानों से भी श्रेष्ठ है, सारे राजाओं के राजा, ईश्वरों का ईश्वर है। पर जब वह धरती पर मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर था, सारे यहूदी लोग उसे राजा मानते थे। वह यहूदी का राजा, इस प्रकार उसको शीर्षक टाइटल दिया गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के भी लगाव में क्या कहा जाता है? देखिए प्रभु यीशु मसीह के भी लगाव में मरकुस रचित सुसमाचार, मैथ्यू के बाद मार्क 15 चैप्टर 15 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ रहा हूँ। मरकुस 15 अध्याय 17 वचन। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा। प्रभु यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए थे, तब कहते प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर क्या था? बैंजनी वस्त्र था और कहता कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा गया। और क्या कहते 18 वचन में कहता हे यहूदियों का राजा, He was really king in the sight of Jews। यहूदियों के दृष्टिकोण में वह सचमुच एक राजा था और सारी दुनिया का राजाओं का राजा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी बैंजनी वस्त्र पहनाया गया। वह राजा रहने के बावजूद भी अपना राज्य अधिकार, राजपद का अधिकार को
जताने के लिए, मानवता के ऊपर प्रकट करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। राजा के वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के शरीर पे है, तथापि वो चुपचाप बिना मुंह खोले आपके लिए, मेरे लिए दुख, अत्याचार, अन्याय, कांटों का मुकुट सिर पर रखा गया, लोगों ने मुंह पे थप्पड़ मारे, दाढ़ी के बाल खींचे, और कहता है, इसी वचन में कहता है, सिर पर बड़ा सरकंडा से, सिर पर बड़ी ताकत से वो यहूदी पहलवान लोगों ने मारे, तो भी उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब कुछ सहन किया, क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आपको और मुझे सनातन मृत्यु से बचाने के लिए, उस सनातन राज्य में ले जाने के लिए धरती पर मानव रूप धारण कर आया, और उसने बिना मुंह खोले सब कुछ चुपचाप सहन किया। और आगे इसी में क्या कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, मार्क 15 चैप्टर और 20 वचन में कहता है, 20 वचन में, जब वे उसको ठट्टा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए, बैंजनी वस्त्र उतार कर, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है, ये बैंजनी वस्त्र उतार दिए और उसके वस्त्र के कहते हैं 4 टुकड़े भी किया गया। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वस्त्र जब जबरदस्ती कोई उतार देता है तो यह बहुत ही अपमान पद या इस प्रकार का अपमान होता है। चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, वह अपमान को सहन नहीं कर सकता है। परिवार में यदि मान लीजिए इस प्रकार हमें ट्रीटमेंट मिलता है, जबरदस्ती कोई वस्त्र उतार दे तो कितना अपमान पद होता हमें महसूस होता है, वह अपमान को हम सहन नहीं कर सकते हैं। पर प्यारा प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का कर्ता पालनहार परमेश्वर, हम पापियों को बचाने के लिए वह वस्त्रहीन हो गया, हमें उद्धार के वस्त्र देने के लिए, हमें वो राजकीय वस्त्र देने के लिए, हमें वो अति बहुमूल्य वस्त्र देने के लिए उसने वस्त्र उतारने का भी अनुमति दिया। चाहे वो रोक सकता था यहूदी सिपाहियों को, पर नहीं रोका। एक धनवान मनुष्य थोड़े दिन के लिए महंगे बैंजनी रंग के वस्त्र पहना, मलमल के वस्त्र पहना, और अंत हम देखते हैं अधोलोक में तड़पता रहा। ये बैंजनी वस्त्र, महंगे वस्त्र, उच्च जाति के वस्त्र मनुष्य को सुख, शांति, आनंद नहीं दे सकता। जिस किसी स्त्री और पुरुष के पास प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्राप्त किया हुआ उद्धार के वस्त्र, राजकीय वस्त्र है, यही वस्त्र हमें सच्ची शांति, आनंद दे सकता है। यही वस्त्र हमें सनातन जीवन दे सकता है। यही उद्धार के वस्त्र जो प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अनुग्रह से हम पापियों मनुष्य को दिया है, यही वस्त्र एक दिन हमें राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने खड़े रहने के लिए हियाव दे सकता है और योग्यता बढ़ा सकता है। इसलिए देखिए, एस्तर रानी थी, है ना, एस्तर रानी थी, उसका पति राजा था, पति ने बुलाया तो वह घर के वस्त्र पे जा सकती है, पर नहीं। बाइबल बताती है एस्तर की किताब में, एस्तर ने राजकीय वस्त्र पहनी और वह राजकीय वस्त्र पहनकर राजा के सन्मुख अपने आप को प्रस्तुत करती है। एस्तर वोर अ रॉयल गारमेंट एंड स्टूड इन द इनर कोर्ट ऑफ द किंग। तो यदि राजा के सामने खड़े रहना है, एस्तर को पता है मुझे राजकीय वस्त्र पहनना जरूरी है, यदि नहीं पहना तो राजा के लिए अपमान, मेरे लिए अपमान, सारे लोगों के लिए अपमान है, और बिना राजकीय वस्त्र पहने मैं राजा के सामने खड़े नहीं रह सकती। क्या संदेश मिलता है हमें भी? प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह 61 और 10 वचन में क्या कहता है? देखिए आइज़ाया की किताब, द बुक ऑफ आइज़ाया 61 चैप्टर वर्स 10, यशायाह 61 अध्याय 10 वचन, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाया है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वस्त्रहीन हो गए ताकि आपको और मुझे उद्धार का वस्त्र देने के लिए। धनवान मनुष्य के पास
बहुत ही महंगे और बैंजनी वस्त्र थे, परंतु ये वस्त्र उसकी आत्मा को अधोलोक से नहीं बचा सकी। दुनिया में सुख विलास, दो पल का सुख विलास उसे चैन, सनातन विश्राम नहीं दे सका। ये दुनिया के सब चीजें नासमान चीजें हैं, सब कुछ व्यर्थ है। केवल प्रभु यीशु मसीह जो हमें उद्धार के वस्त्र देता है, ये उद्धार के वस्त्र जिसकी हमें, हमारे अंदर कोई भी काबिलता नहीं है, कोई भी पात्रता नहीं है, ये उद्धार के वस्त्र को प्राप्त करने के लिए उसने हमें यह अति बहुमूल्य उद्धार के वस्त्र को दिया है। और यह उद्धार के वस्त्र ही बहुत ही बहुमूल्य वस्त्र है, इसलिए उस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाए। आइए वापस लूका 16 अध्याय में, लुक 16 चैप्टर में ये वस्त्र के बारे में और एक विचार जो है वो भी बताना चाहता हूँ। लुक 16 अध्याय 19 वचन में फिर से पढ़ रहा हूँ। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। दुनिया में सुख विलास धूमधाम इंसान की आत्मा को नरक से और अधोलोक से कदापि नहीं बचा सकता है। उस न्याय के दिन संसार का सुख विलास धन दौलत हमें नहीं, बिल्कुल नहीं बचा सकता है। इस प्रकार वचन कहता है, रिचेस प्रॉफिटेड नॉट इन द डे ऑफ रेथ, परमेश्वर के क्रोध के दिन ये धन बिल्कुल काम नहीं आएंगे। लेकिन नीति वचन में उस वचन को लिखा है, आइए हम उस वचन को भी पढ़ लेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर, नीति सूत्र, नीति वचन, प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर और उसका 4 वचन, नीति वचन 11 अध्याय और उसका 4 वचन। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। परमेश्वर की ओर से जो हमें धार्मिकता प्राप्त हुआ है, समझ में आए? पुराने जमाने में अब्राहम और परमेश्वर के बड़े बड़े दास वे कर्म के कारण धर्मी ठहरे, पर नए नियम में बाइबल बताती है ये धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह के कैसे धर्मी ठहरे? लहू के द्वारा, लहू के द्वारा हम निर्दोष ठहरे, लहू के द्वारा पापों की क्षमा हुई, लहू के द्वारा हमारे काले रंग के पाप मिट गए और हमारे हृदय एकदम व्हाइट एज स्नो हो गए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उसके लहू में का अद्भुत सामर्थ्य है। धन परमेश्वर के क्रोध के दिन बिल्कुल नहीं बचा सकता है, इस प्रकार वचन कहता है। और ये बैंजनी वस्त्र के ऊपर प्रकाशित वाक्य में और जो एक नया विचार बताया गया है, प्रकाशित वाक्य की किताब द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रगटीकरण आखिरी किताब, उसका 17 अध्याय और यहाँ पे कहता है 4 वचन, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 4 वचन। ये स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी। कौन सी स्त्री है? वे विचारी स्त्री है। कहता है ये बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थे, सोने और बहुमूल्य मणि और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से था और उसका व्यभिचार के अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। बाबिलोन शहर ये जो है व्यभिचारी से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को घृणा करता है। और प्यारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस घृणित पाप से, बाबिलोन के पाप से, बाबिलोन नगर के पाप से, इस दुष्ट संसार के पाप से छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आया। पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को सनातन मृत्यु से बचाने के लिए आया, खोए हुए को ढूंढने के लिए प्यारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर उतर आया ताकि आपको और मुझे सनातन जीवन मिले। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और आइए वापस लूका 16 अध्याय में, जब यह अधोलोक में जाता है ये धनवान मनुष्य, तब वह क्या कहता है? 23 वचन में देखिए, लूक 16 अध्याय 23 वचन, लूक 16 चैप्टर 23। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। ये तो सच बात है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया होगा, लाजर भी मिट्टी में मिल गया और धनवान मनुष्य की भी मिल गया, परंतु आत्मा जो अमर है, वो अमर आत्मा
के बारे में क्या बताया है। यहाँ पे उसने देखा अब्राहम की गोद में ये भिखारी कंगाल मनुष्य जो घावों से भरा हुआ है, जो मेरे डेवड़ी पे बैठा करता था, अब्राहम के गोद में है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ। मैं इस ज्वाला में, भयानक अग्नि है, प्रकाशित वाक्य में कहता है इट इज अ लेक ऑफ फायर विच बर्नेथ विथ सल्फर एंड ब्रिमस्टोन। एक ऐसी अग्नि है जो गंधक यानी सल्फर नाम का केमिकल है। वह केमिकल इतना पावरफुल रहता है, एक बूंद भी गिर अपने शरीर पे गिरा तो हड्डी में भी होल हो जाता है, हड्डी को पिघला देता है कुछ माइक्रो सेकेंड्स में। तो ये तो एक केमिकल का बड़ी नदी है, गंधक का सरोवर है। प्यारा प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग के पिता की इच्छा किसी का भी नाश न हो, इसलिए आपकी और मेरी आत्मा को इस भयानक ज्वाला से, भयानक मृत्यु से, भयानक अग्नि से जो गंधक और सल्फर है, ये अग्नि से बचाने के लिए वह इस दुनिया में आया। उसने आपके लिए, मेरे लिए अपमान को सहन किया ताकि आपकी और मेरी आत्मा नरक से बच जाए। इस प्रकार वचन कहता है उसने नरक से बचाने के लिए आया। यहाँ पे देखिए धनवान मनुष्य संसार का सुख विलास प्रतिदिन अनुभव किया, पर अब अधोलोक में अग्नि में तड़प रहा है। आप और मैं कितने हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु जी आपने मेरी आत्मा को नरक से बचाया, सनातन मृत्यु से बचाया, अधोलोक से बचाया। इसलिए प्रभु जी मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको थैंक यू कहूँ, कौन से शब्द में धन्यवाद दो। इसलिए कहता है भजन संहिता की किताब में देखिए, द बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता की किताब उसका 56 अध्याय और उसका 13 वचन। भजन संहिता की किताब 56 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया है, ताकि मैं क्या करूं, परमेश्वर के सामने जीवंतों के उजाले में चला फिरूं। मृत्यु से कौन बचा सकता है, नरक से कौन बचा सकता है। संसार के कोई लाखों करोड़ों ईश्वर नहीं, केवल एक ही है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वही एक प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा को नरक से बचा सकता है, ये बाइबल बताती है। और इसी में 116 अध्याय भजन संहिता की किताब उसका 116 अध्याय, साम्स 116 116 अध्याय और उसका 8 वचन। तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरे आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। इस प्रकार वचन कहता है मृत्यु से तूने मेरे प्राण को बचाया है। इस प्रकार वचन कहता है वो परमेश्वर ने आपके मेरे प्राण को सनातन मृत्यु से और इसी तरह से उस अग्नि से उसने आपके और मेरे प्राण को बचाया है। तो जीवित परमेश्वर ने जिसने हमें, जो सनातन जीवन का दाता है, जिसने हमारे प्राण को सनातन मृत्यु से बचाया है, तो ऐसे जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। और एक आखिरी वचन पढ़ना चाहते हैं, दूसरा कोरिन्थी की किताब 1 अध्याय, 2 Corinthians 1 चैप्टर, दूसरा कोरिन्थी की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 10 वचन। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएंगा, और उसी पर हमारी यह आशा है कि वे आगे भी बचाता रहेगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से बचा सकता है? क्योंकि उसने मृत्यु का डंक तोड़ दिया, कब्र के ऊपर उसने विजय प्राप्त किया, मुर्दों में से जी उठा, पुनरुत्थानित परमेश्वर है। 1 कोरिन्थी 15 3 और 4 वचन। हमारे पापों के लिए वह मारा गया, गाड़ा गया, फिर से तीसरे दिन भी वो जी उठा। तो ऐसा जीवित परमेश्वर जिसने हमारी आत्मा को नरक से बचाया, हमें उद्धार के वस्त्र देने के लिए स्वयं वो क्या हो गया, वस्त्रहीन हो गया, दुख अपमान निंदा को सहन किया और हमें सनातन जीवन दिया। ऐसे जीवित परमेश्वर को हम चंद शब्दों में स्तुति आराधना करेंगे।